पिंजौर कालका विधानसभा की विधायक शक्ति रानी शर्मा ने पिंजौर क्षेत्र में किए 47 करोड़ 58 लाख रुपए के किए शिलान्यास। पिंजौर क्षेत्र में आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कालका विधानसभा की विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा कुल 47 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत वाली अनेक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। यह अवसर पिंजौर कालका क्षेत्र के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ है। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि कालका विधानसभा को आधुनिक, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तथा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री का विशेष धन्यवाद किया, जिनके मार्गदर्शन और स्वीकृति से इन परियोजनाओं को गति मिली है। इन सभी परियोजनाओं से पिंजौर कालका क्षेत्र में सड़क संपर्क, यातायात, सार्वजनिक सुविधाएं, सुरक्षा, सामुदायिक गतिविधियों और शहरी विकास को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी। विधायक ने जानकारी दी कि इससे पूर्व 8 नवंबर को भी पिंजौर, कालका और रायतन क्षेत्रों में 35 करोड़ 35 लाख रुपए की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है। नगर परिषद कालका के कई महत्वपूर्ण विकास कार्य पूरे हो चुके हैं और कई तेज गति से प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कालका विधानसभा के व्यापक विकास में लगातार सहयोग दे रही है। स्थानीय नागरिकों ने भी इन परियोजनाओं के लिए विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सभी कार्य उनकी लंबे समय से लंबित मांग थे और इनके पूरा होने से क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होगी। नागरिकों ने विधायक के विकास समर्पण और संवेदनशीलता की सराहना की। विधायक शक्ति रानी शर्मा ने कहा, ये सभी कार्य पिंजौर कालका की जनता की मांग पर किए जा रहे हैं। आपका विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। आज जिन परियोजनाओं की शुरुआत हुई है, यह केवल प्रारंभिक चरण है। भविष्य में भी विकास की यह गति और तेजी से जारी रहेगी। हमारा स्पष्ट संकल्प है कि कालका विधानसभा को प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। अंत में उन्होंने सभी नागरिकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हुए कहा, आप सभी का सहयोग ही इस विकास यात्रा की वास्तविक शक्ति है। मिलकर हम कालका विधानसभा को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे और इसे प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा बनाने का लक्ष्य अवश्य पूरा करेंगे। मंच पर आसीन हमारी आदरणीय विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन कृष्ण लाल लांबा जी और प्रशासन के अधिकारी पायल जी और सभी पार्षद किशोरी जी, गुरमुख जी और सभी मीडिया और हमारी अंजू भोरिया जी, बबली जी और हरीश मोंगा जी, गुलशन ठाकुर जी और सुनील धवान जी और आए अभी आप सभी हमारे 30 सेक्टर के निवासी और जितने भी कार्यकर्ता आए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से मैं स्वागत करती हूँ। आज थोड़े से वर्ड्स में, थोड़े से शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि एक जैसे माता पिता को पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, वैसे ही हमारी शक्ति रानी जी, उनको, वो हमारी माता हैं, उनको पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। बिना मांगे ही वो हमें इतना कुछ दे रहे हैं। हमारे 30 सेक्टर के लिए उन्होंने 46 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर कराई हैं। मैं उनकी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और हमेशा यही चाहती हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारी कालका पर बना रहे। धन्यवाद। आदरणीय योग हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी जी आज हमारे सेक्टर में 30 में पधारे हैं और मैं मानती हूँ आज बड़ा ही शुभ दिन है, जिसकी हमारे सेक्टर वासियों को बहुत दिन से इनकी इंतजार कर रहे थे। वो आज दिन हमारा 27 तारीख नवंबर का और बहुत बढ़िया। और मैं अपने विधायिका के आने से उनका हमारे सेक्टर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और पिंजौर मंडल के अध्यक्ष श्री हरीश मोंगा जी और हमारे सुनील धीमान जी और हमारी पवना कुमारी और हमारी श्रीमती जो मनिंदर कौर 19 वार्ड की हैं, वो भी आई हैं। और भी हमारे जो भाजपा की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो सभी आए हैं। हमें उनका भी बहुत बहुत आदर और धन्यवाद करते हैं। और जो जितनी भी हमारी HSVP की कार्यकारिणी
NK पायल, SDO मंजीत, जय जगदेव, जय अश्विनी जी और भी कई लोग जो इसको हमारी जो आज कार्य है हमारे सेक्टर का उसको इस अंजाम तक पहुंचाने में मेहनत की है। मैं सेक्टर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे सेक्टर में खुशी का दिन है जिसका कार्य शिलान्यास हमारी विधायिका ने आज हमारे सेक्टर में किया है और कुछ कार्य ये अभी हम यहाँ पर उन्होंने अनाउंस किए हैं। और जैसे कि हमारे को कुछ चीज़ों की अभी और कमी है और हमारी विधायिका से हमें विनती करते हैं भी जल्द से पूरा करवाने के लिए हमारे ये कोशिश करना। एक जैसे डिस्पेंसरी नहीं है मैडम हमारे यहाँ पर जिसकी हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है और एक सिक्योरिटी जो पुलिस पोस्ट उसकी हमारे को बहुत दिक्कत है। क्योंकि मैं ये बात क्यों उठा रही हूँ क्योंकि हम भी जैसे महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं तो जैसे ऐसे जो तत्व होते हैं वो लोग हमारे को बहुत परेशान करते हैं। और अभी जो कार्य एक और हमारे पास कंप्लेंट आई है कि जो हमारे स्कूल में बच्चियां जाती हैं उनके साथ छेड़खानी हो रही है। और यहाँ की सूरजपुर की मैडम जो गवर्नमेंट स्कूल की है वो भी आई हुई है इसी समाधान के लिए आपको। तो मैं आपसे विनती करती हूँ मैडम इसके ऊपर ना आप जल्दी एक्शन लीजिए। और एक हमारे सेक्टर वासियों के लिए एक मार्केट और स्कूल और एक मैडम एक समाधान है आपके सामने हमारा एक नानक चांदी की वार्ड से 2 साल से बिछड़े नाला बह रहा है उसका इतना गंदगी हमारे सेक्टर की तरफ आई जा रही है जिससे हम बहुत परेशान हैं। और सैनिटेशन के लिए मैं आपसे कहूंगी कि जितने भी हमारे HSVP के अधिकारी आए हैं सबसे पहले जैसे ही हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए उनको कहा जाता है तो टॉयलेट को कंपलसरी करें ना कि हमारी गलियों में जाकर वो लेबर वाले सारा सैनिटेशन का गलत यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारी महिलाओं को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो इसी बात को खत्म करते हुए मैं सभी आए हुए सभी हमारे जितने हमारे मंडल के अध्यक्ष जहाँ हमारी विधायिका जी हैं उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आज इस विकास कार्य के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे हमारे लोकप्रिय विधायक माता शक्ति रानी शर्मा जी, हमारे इस क्षेत्र के चेयरमैन नगर परिषद के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा जी, हमारी प्रदेश में महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बबरी शर्मा जी, हमारी जिला में उपाध्यक्ष पवन कुमारी जी, हमारे यहाँ पे रायतन मंडल के अध्यक्ष कृष्ण जी और इस एरिया से पार्षद हमारे बीच में मैडम खोखर जी, हमारे अधिकारी और हमारे सामाजिक कार्यों में हमेशा सहयोग देने वाले। और मैं माता जी को बताना चाहूँगा कि कोरोना टाइम में पायल जी ने बहुत इस इलाके की सेवा की है। तो NK पायल जी और पिंजौर मंडल के अध्यक्ष हमारे हरीश मोंगा जी, इस एरिया के पार्षद हमारे गुलशन ठाकुर जी, हमारे OBC मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील जी, हमारे मैडम और सामने बैठे हमारे इस इलाके के मौजूद लोग, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और खास तौर से हमारे बीच में हमारी माननीय विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी। हमने यहाँ पे जो ये 2006 में एक्वायर हुआ था मैडम, ये हमारे गांव की जमीनें हैं और ये सेक्टर भी ठीक है, सड़कें बन गई, लोग रहने भी लगे, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे कि हम बंधे हुए हैं। बाहर निकलने के लिए, आज़ादी के लिए थोड़ा सा हमें पिंजौर से होकर जाना पड़ता था। तो एक्शन साहब से भी पहले भी बातचीत होती रही, इनसे रिक्वेस्ट भी रहा, आपके माध्यम से भी इनके पास कई बार बातें पहुंची और आखिरकार आज क्योंकि आपके माध्यम से ही होना था, आपके होने से ही होना था, तो आज ये सौगातें हमारे को जो मिली हैं ये ना केवल इस सेक्टर के लिए बल्कि जो हमारा पिंजौर क्षेत्र है और अगर हम बात करें दून के क्षेत्र की, ये लोहगढ़ हो गया, खड़ा पत्थर, वासुदेवपुरा, धमाला, इन गांव के जो लोग हैं, नई कॉलोनियां बसी हैं, सभी को इससे बहुत लाभ मिलने वाला है क्योंकि सड़कें ही जो विकास का आधार होती हैं और जहां रास्ते अच्छे हैं, आना जाना सुलभ है, वहां डेवलपमेंट भी बहुत होती है। जमीनों के रेट तो वाकई यहाँ पे आसमान छुए हैं। अगर उसके हिसाब से देखें, तरक्की का पैमाना भी आजकल यही माना जाता है कि जमीनों के रेट क्या है। तो उस मामले में हम यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में हैं और सभी ने बड़ा यहाँ मुनाफा कमाया। अब ये है कि जो ये बेसिक सुविधाएं
यहाँ पे तैयार हो रही हैं, इसका बहुत बहुत लाभ हमें मिलने वाला है। और इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का, HSVP डिपार्टमेंट का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इन सब चीज़ों के लिए अपनी सहमति दी और आखिरकार ये धरातल पे उतरी, तो मैं इनका बड़े ही तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे उम्मीद लगाए बैठूंगा, क्योंकि हम जनता जनार्दन है, आपके पास नित्य नई मांगे रखते रहेंगे और आपसे भी उम्मीद रहेगी कि हमारी ये जो जनहित की जो हमारी जरूरतें हैं, आप उनका जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। किया था वो अपना पूरा निभा रहे हैं और अब आपके सामने है 48-50 करोड़ रुपए का कार्य जो है, आज जो टेंडर है वो कार्य जो है लगने जा रहा है। टेंडर होके वर्क ऑर्डर हो गया, कार्य लगने जा रहा है। और इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए के कार्य जो है वो पहले लग चुके हैं। और जो भी वायदे हमने आपके पास इलेक्शनों के टाइम आके किए थे, अगर कोई छूट भी गया है तो आप बहन जी को या हमारे किसी भी हमारे को वो प्रार्थना पत्र जो है, लेटर जो है दे सकते हैं, तो हम उसको काम को जल्दी से जल्दी करवाना की कोशिश करेंगे। आप सब बहुत ही गणमान्य है मेरे लिए, क्योंकि आपने ही मुझे यहाँ विराजमान किया है। ये आज मैं जहाँ हूँ वो सब आप लोगों की बदौलत हूँ। आप लोगों ने जो प्यार मुझ पर निछावर किया, जो आस्था मुझ में दिखाई और जो उम्मीदें मुझ में रखी, उन सब पे खरा उतरने के लिए मैं पूरी प्रयासित हूँ और पूरा प्रयास भी कर रही हूँ। इलेक्शन के दौरान जो जो वादे किए गए थे उनको पूर्ण भी करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 वादे थे हमारे कि अवैध माइनिंग और जो ड्रग्स की समस्या हमारे हलके में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, उनको काबू करने के लिए। और मैं विश्वास के साथ आपको ये बताना चाहती हूँ आज कि उसमें काफ़ी हद तक हमने कामयाबी भी पाई है। और इसी के साथ जो इलेक्शन के दौरान के वादा था वो मूलभूत सुविधाओं के लिए था, सड़क, बिजली, पानी, क्योंकि ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान के जिंदगी के साथ सरोकार रखती हैं, संबंधित हैं। और यही 3 चीजें हर जिले का, हर एरिया की प्रगति की ओर रास्ता दिखाती हैं। अगर हमको ये मूलभूत सुविधा मिल जाती हैं तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। और इन्हीं के ऊपर मैं पूरे रूप से डे 1 से काम कर रही हूँ और उसका अब हमें रिजल्ट आने लगा है। और मैं आप सबके माध्यम से और इस स्टेज के माध्यम से सबसे पहले हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने आज तक जो जो प्रपोजल उनके आगे रखे हैं, उन्होंने कभी भी नहीं इनकार किया, कभी मना नहीं किया और एकदम तुरंत अप्रूव किए। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा उनके पास रोती रहती हूँ कि हमारे इलाके में ये कमी है, ये नहीं है, ये नहीं है, हम पिछड़े हैं, हम बिछड़े हैं। तो वो कभी भी किसी कार्य के लिए मना नहीं करते हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि इस क्षेत्र को हम आगे लेके आएंगे, अग्रणी श्रेणी में लेके आएंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खड़े हैं और जिस तरह से वो हमारी तरफ दया की दृष्टि से देखते हैं, हम कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। हम आगे अग्रणी श्रेणी में जो बाकी क्षेत्र हैं उनके साथ आके खड़े होंगे। आज का ये दिन कालका विधानसभा के लिए और पिंजौर के लिए खास करके एक विकसित क्षेत्र की दिशा में लेके जाने का कार्य है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब तक अच्छी सुविधाएं ना मिले तब तक हमारा शहर आगे नहीं बढ़ता है। और आपने आज देखा होगा जिस तरह से हमने जो ये शिलान्यास किया है कम्युनिटी सेंटर का, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई भी बहुत अच्छे स्तर का कम्युनिटी सेंटर अभी तक नहीं था। और इस कम्युनिटी सेंटर में वो सारी सुविधाएं होंगी जो एक मॉडर्न कम्युनिटी सेंटर में होनी चाहिए।
और इसी तरह से फायर स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो फायर स्टेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इलाके के लिए। हमारे पास एक फायर स्टेशन है जो बहुत ही सक्रिय गलियों के अंदर से है, पहुंचने में हर जगह समय भी लगता है उसको, और इस फायर स्टेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी थी। और इसी तर्ज पर हमने पिछले वर्ष मोरनी एरिया में, क्योंकि वहाँ भी कोई फायर स्टेशन नहीं है और वहाँ पर जंगलों की वजह से आग बहुत जल्दी लगती थी और फायर ब्रिगेड पहुँचने में बहुत समय लगता था, तो पिछले साल हमने पूरे गर्मियों के मौसम में जब आग लगने की संभावना होती है उस समय में 4 महीने के लिए फायर टेंडर वहाँ पर खड़े कराए गए और ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ था। आज की जो और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा अहम हमारी सड़कें हैं, क्योंकि जो ये लिंक रोड्स हैं या जो मेन रोड्स के साथ कनेक्टिविटी है इनकी बहुत देर से दरकार थी, बहुत समय से इसकी मांग थी। और इलेक्शन के दौरान भी खास करके ये HMT वाली सड़क की तो काफ़ी दुर्दशा थी, बहुत ज़्यादा थी, मांग थी। और कुछ थोड़ी सी दिक्कत उसके NOC की वजह से आई थी, क्योंकि ये HMT का एरिया है और सरकार को बनाने के लिए इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है, उसकी वजह से भी थोड़ा समय लगा है। और हमको अब उसकी NOC भी मिल गई है और हालांकि हमारा बाकी सब कुछ तैयार था। जैसे ही NOC हमारे एक्सीडेंट साहब के पास आई है वैसे ही हमने इस सड़क का काम शुरू करने का निश्चय लिया है। मैं साथ ही हमारे जो शहरी और निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल जी, उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो फायर स्टेशन है ये उनके अधीन है। कल ही मैंने उनसे इजाज़त ली थी, हमारा एक प्रोग्राम था ULB का, और मैंने उनसे आज्ञा ली थी कि क्या हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और बड़े उदार दिल के साथ उन्होंने कहा कि आप कोई बात नहीं, आप इनका काम शुरू कराएं और विलंब ना करें, इसको तुरंत शुरू कराएं, नहीं तो अगर हम इंतज़ार करते तो और 1 आध महीना निकल जाता इसमें। पर लेकिन उनके उदारता की वजह से आज हम उसका भी शिलान्यास कर पाए हैं, तो उनका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। और मैं और भी उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो निगम परिषद है वो भी उनके अधीन है और उसमें भी काम करने के लिए उन्होंने हमें पूरे रूप से खुला हाथ दिया हुआ है, खुली इजाज़त दी हुई है। जैसे पीछे उन्होंने हमें 31 ट्रॉलियाँ, हर वार्ड के लिए एक ट्रॉली लेने की मंजूरी भी दी गई है। नामा जी ये बताया आपने सबको, ताकि हमारी जो सफाई व्यवस्था है उसमें हम और अच्छी तरह से अपने एरिया की सफाई में स्टेशन की आधारशिला रखी है, वो भी उनके अंडर ही है। और इसके साथ जो आज हमने बाकी जो शिलान्यास किए हैं, वो जो सर्कुलर रोड है सेक्टर 3, 4 और 5 का निर्माण हो रहा है, वो 8 करोड़ 66 लाख की राशि से हो रहा है। सेक्टर 27, 28 और 28-30 का जो डिवाइडिंग रोड है की विशेष मुरम्मत हो रही है 5 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से। सेक्टर 30 की आंतरिक सड़कों का विशेष मरम्मत है 9 करोड़ 56 लाख रुपए की तरफ से। सेक्टर 30 में जो सामुदायिक केंद्र है, कम्युनिटी सेंटर है, वो 8 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनने जा रहा है। और अगर हमें फायर स्टेशन के लिए बताऊं तो वो 6 करोड़ 24 लाख की राशि लग रही है। और जो सेक्टर 30 की HMT की रोड है 24 मीटर चौड़ी है, ये डबल लेन की सड़क है, 9 करोड़ 15 लाख की लागत से बनने जा रही है। इस सड़क के क्षेत्र की कनेक्टिविटी जो है वो आपका जो पिंजौर और कालका की जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त करेगा, क्योंकि जो ज्यादा ट्रैफिक इस तरफ आने के लिए उधर से होके जाता था वो यहीं से डाइवर्ट हो जाएगा, तो उससे जो हमारे शहर में पिंजौर में जाम लगता था उससे भी हमें राहत मिलेगी। और टोटल आज का जो हमारा बजट है उद्घाटन का, वो 47 करोड़ 98 लाख रुपए के लागत से ये बनने जा रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिला रही हूँ कि ये हुड्डा के जो सेक्टर्स हैं जो HSVP के अंदर आ रहे हैं, ये उनके यहाँ के कामों की शुरुआत है। यहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट होनी है हर चीज में, क्योंकि ये सेक्टर अब आधुनिक शहरीवास होगा, तो इसके लिए जो जो भी सुविधाएं हैं वो सब यहाँ प्राप्त कराने के लिए, जैसे मैं अभी एक्सीएन साहब से बात कर रही थी, जो शमशान घाट की अभी यहाँ पर
बात रखी भी गई है ऑलरेडी, उसके बारे में हमने बात भी करी है कि, और उसके लिए प्रपोजल भी भेज दिया गया है, और जो जगह उसके लिए एयर मार्क है उसकी बाउंड्री बनाने की बात चल रही है। जी हाँ, और इसी के साथ जो यहाँ पर आपके जो प्रेसिडेंट हैं वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने स्कूल के बारे में एक बात की है, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि बच्चों की सुरक्षा सर्वप्रिय है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चाहे यहाँ पे गश्त लगवानी पड़ेगी या चाहे यहाँ पर हम परमानेंट सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे, पर बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ शॉपिंग एरिया की बात की उन्होंने, तो मैं उनको बताना चाहूंगी और आप सबको भी कि जो इस एरिया के हुडा के जो सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सारे नक्शे बन रहे हैं, और वो जैसे ही अप्रूव हो जाते हैं उसमें चाहे मार्केट है, चाहे मैंने अभी एक प्रपोजल और पायल जी से डिस्कस किया है कि यहाँ पर हमें एक क्लब हाउस भी चाहिए, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को और हमारे जो यहाँ के रहायशी लोग हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिलें। क्योंकि मेरे घर देखने का मानना है कि इस एरिया में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जहाँ पे हमारे जो निवासी हैं उनको अच्छी स्टैंडर्ड की उपलब्ध हो। तो धीरे धीरे करके हम शहर में जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, जैसे जैसे मेरे संज्ञान में आएंगी, जहाँ जहाँ भी आएंगी, उनको हम आगे लेके जाने का काम करेंगे। मैं सड़कों की बात करना चाहती हूँ कि जो सड़कें हमारी शुरू हुई थी वो काफ़ी सड़कें बन रही हैं और बन चुकी हैं, और काफ़ी सड़कें अभी बनने जा रही हैं। तो ये बहुत सी सड़कों की अभी भी शिकायत मेरे पास आती है हर एरिया से, पर मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो सड़कें हैं और बिजली, पानी, इन 3 चीज़ों के ऊपर आप अगर मुझे नहीं भी कहेंगे तो भी मैं इन सब के लिए खुद भी बहुत चिंतित हूँ और इनको बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए कार्यरत हूँ। मैं आपके माध्यम से एक्सीएन साहब से एक आश्वासन लेना चाहती हूँ कि जो भी चीज़ यहाँ पे बनेगी उसकी गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे एसडीओ बैठे हैं और एक्सीएन साहब बैठे हैं कि गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि मेरे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। काम अगर ठीक ना हो तो उसके बाद मैं दाएं बाएं कहीं भी नहीं देखती हूँ। काम की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि किसी काम में कोताही हो रही है तो आप ज़रूर उसको हमारे संज्ञान में लेके आइए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप सभी यहाँ पर बहुत ही महाअनुभवी बैठे हैं कि जो भी विकास कार्य यहाँ पे हो रहे हैं उन विकास कार्यों में हमारे प्रधानमंत्री जी का मुख्य रूप से एक इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी तो यहाँ नहीं है, पर लेकिन कैसे? क्योंकि उनका एक नज़रिया है, वो विकसित भारत की ओर हमें लेके जा रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें लेके जा रहे हैं। और ये जो सुविधाएं हमें मिल रही हैं ये उसी का एक नतीजा है, उनकी दूरदर्शिता का और हमारे मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता का। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने लकीर खींची है, हमारे मुख्यमंत्री जी उस लकीर को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे लेके जा रहे हैं, उसी तर्ज पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हमारे प्रदेश को आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि आपने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी करी होगी कि बहुत सी चीज़ों में, चाहे हमारा प्रदेश बहुत छोटा है, पर लेकिन जीएसटी में और इनकम में बाकी बहुत बड़े बड़े प्रदेशों को पीछे छोड़ चुका है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने हमारे प्रदेश को अग्रणी लेके आने का काम किया है। और आप सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सब यहाँ पर पहुँचे हैं और आप सब ने मुझे जो हौसला अफजाई दी है, जो आपने मुझे प्यार दिया है, उससे मेरा मनोबल और ज़्यादा बढ़ा है। क्योंकि मैंने अभी पहले भी 2-3 प्रोग्राम करके आई हूँ और वहाँ पर भी जिस तरह का स्नेह और अपनापन मिलता है, उससे मुझे और शक्ति प्राप्त होती है।
तो मेरे से एक विषय रह गया जो आपके गंदे पानी के नाले का था। तो एसटीपी आपका बनने जा रहा है, अप्रूवल हो गया है और वो एसटीपी बनते ही सारा गंदा पानी आपका वहां से नाले में से निकल के उसमें जाएगा और वो रिसाइकल हो जाएगा। तालियां भैया आप सबकी तरफ से। यहाँ के एरिया की थोड़ी सी सिक्योरिटी के बारे में उसके ऊपर भी हमें एसएचओ से बात करके पूरा संज्ञान ले लिया जाएगा। बहुत बहुत आभार मैडम, बहुत बहुत आभार। ये भी अपने एमएलए मैम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सभी कामों में एचएसवीपी ने पहले ही थर्ड पार्टी अपॉइंटमेंट की है जो क्वालिटी पे बीच बीच में चेक करेगी और उसमें इंप्रूवमेंट कराएंगी। तो मैं लास्ट में ज्यादा न बोलते हुए इस सभा में आए हुए सभी देवी सज्जनों का और सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।